दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे देखिएगा डिस्कशन करते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में। कल भी हमने आपको बताया था कि देखिए मार्केट अगर देखिएगा ऊपर की तरफ जाके खुलता है तो ना तो देखिएगा आपको पता है एचडीएफसी बैंक में जान बचेगी, ना तो आईसीआईसी बैंक में जान बचेगी, जिसके बेसिस पे कल मार्केट सस्टेन किया था। मतलब मार्केट ने जो मोमेंटम दिखाया था वो इन दोनों के दम पे दिखाया था। किसके दम पे? एचडीएफसी बैंक के दम पे और आईसीआईसी बैंक के दम पे। तो संडे को देखिएगा हम लोगों ने डिस्कशन किया था मार्केट ओवरसोल्ड है, अच्छी इंफॉर्मेशन है, मार्केट ऊपर जाने का प्रयास करेगा। बट कल मैंने आपसे कहा था कि मार्केट सांस भरेगा और सांस भरने के बाद देखिएगा वो नीचे आने की कोशिश करेगा। तो सांस मार्केट ने भरी, आपने देखा रेजिस्टेंस मैंने बताया था 57280, आज देख लीजिए जाके। और अगर निफ्टी 50 में भी आप बात करोगे तो वही सिनेरियो आपको देखने को मिला, सांसें भरने लगा मार्केट। तो ये चीज क्यों मैं बता लेता हूं, क्योंकि आपको पता है कि ये यहाँ पे मैं आपसे खुद भी कहता हूं कि यूएस मार्केट को मैं बहुत अच्छी तरीके से रात के 2 बजे तक ट्रैक करता हूं। 2 बजे तक स्पेशली अगर आप 2 बजे मुझे इंस्टा पे मैसेज करते हो, कहीं मैसेज करते हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट, मल्टीपल स्टूडेंट्स को देखिएगा, मैं बात भी करता हूं उनसे। तो आपको पता है इसको ट्रैक करता हूं। दूसरी बात, मैं ग्लोबल सारी इंफॉर्मेशन आपको भी देता हूं और मैं खुद भी उनको अपडेट रखता हूं कि टाइमिंग क्या है, क्या कब आ सकती है, क्या असर पड़ रहा है, इन सब चीजों पे ध्यान देता हूं और तब जाके सेटअप वर्क करते हैं। तो इसीलिए मैं डेली कहता हूं कि ग्लोबल न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कल की बात करते हैं। तो कल के लिए देखिएगा, फिर से देखिएगा चीजें यहाँ पे चल रही हैं फेड को लेकर। जब भी फेड आते हैं, फेड स्पीच आती है, जेरन पावेल आते हैं, तो अपने आप ट्रंप आ जाते हैं, अपने आप इन्फ्लेशन आ जाता है, अपने आप जीडीपी आ जाती है, अपने आप यूएस इकोनॉमी और यूएस मार्केट आ जाती है। तो ये चीजें देखिएगा अपने आप आ जाती हैं। फिर से देखिएगा पावेल साहब की स्पीच है और उसके पहले ही देखिएगा जो यहाँ पे बेसेंट साहब हैं, जिनको देखिएगा अभी कुछ दिनों पहले काफी ज्यादा फेवरेबल कंटेंडर बताया गया था ट्रम्प द्वारा कि देखिएगा वो उस पोस्ट के लिए फेवरेबल कंटेंडर हैं, तो वो अभी भी देखिएगा कई सारे स्टेटमेंट दे रहे हैं, जबकि अभी पावेल साहब ने कुछ बोला नहीं है। उन्होंने रेजिंग अलार्म ओवर व्हाट ही कॉल्स द फेड मैंडेट क्रीप इन अ बोल्ड स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से उन्होंने जो फेड की पॉलिसीज हैं उनको थोड़ा सा काफी मतलब बचकाना बताया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज कितनी ज्यादा प्रेशराइज कर रही होगी फेड को। और जबकि फेड को पता है कि टैरिफ्स टैक्स बढ़ने वाले हैं, तो इट मींस प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने वाले हैं और इन्फ्लेशन स्पाइक कर सकता है। तो वो डेटा बेसिस पे बोलते हैं। बट यहां पे आपको पता है चूंकि प्रेसिडेंट साहब बहुत बोल्ड हैं अमेरिका के, तो असर पड़ता है। फिर अगर आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स अभी भी कोई बड़े स्ट्रेंथ में नहीं देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही देखिएगा फेड आने वाला होता है स्ट्रेंथ नर्वसनेस में बदल जाती है डाउ फ्यूचर्स की भी। और देखिए मैंने आपको बताया था टेक अर्निंग्स आने वाली हैं, तो टेक की अर्निंग्स तो ना इंडिया की अच्छी आ रही हैं और ना देखिएगा आ रही हैं आपको पता है बाहर की। तो टेक स्टॉक्स तो माइनस में है। फिर देखिएगा निकाय भी यहाँ पे माइनस में है और एशियन मार्केट्स में भी कोई बहुत ज्यादा जान नहीं है। फिर अगर आप आगे बात करोगे तो कमोडिटी मार्केट भी नर्वस है। आप देख सकते हो पूरा कमोडिटी मार्केट नर्वस है, जो रिलायंस के लिए अच्छी बात नहीं है। फिर अगर आप बात करोगे तो क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे तो ये भी यहाँ पे अभी फ्लैट देखने को मिल रहा है। बॉन्ड मार्केट की बात करेंगे तो इसमें थोड़ी बहुत रिकवरी आई है कल के कंपैरिजन में। तो आप ये कह सकते हो कि फेड आने वाला है, इसलिए भी ये चीज देखने को मिल रही है। तो इन सब चीजों का जो इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब जो ग्लोबल अपडेट्स हैं, तो पहली अपडेट क्या है, फेड आते हैं, वो क्या बोलते हैं। सेकंड अपडेट क्या है, ट्रेड डील को लेकर जो ईयू परेशान है इस समय कि ईयू को जो डेडलाइन पास आ रही है उसमें क्या ट्रेड डील दी जाएगी, ये बड़ा मुद्दा है। फिर इन्फोसिस के रिजल्ट आपको पता है, एडीआर उसका वहां पे लिस्टेड है, तो इन्फोसिस के रिजल्ट और उसका इंपैक्ट आईटी सेक्टर पे पड़ेगा। तो ये 3 बड़े देखेगा एक मजबूत इंफॉर्मेशंस हैं। और इसके पहले देखिएगा यूएस मार्केट नर्वस होते हैं इन इंफॉर्मेशन, चाहे ट्रंप आ रहे हो चाहे देखिएगा फेड आ रहे हो। तो ये दोनों चीजें देखिएगा मार्केट को नर्वस करेंगी और फिर से देखिएगा मार्केट यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करेगा। कहाँ पे स्ट्रगल करेगा, पहला तो देखिएगा निफ्टी बैंक ऊपर अगर खुलता है 57,000 रेजिस्टेंस है और आपको पता है इसके नीचे अगर आप देखते हैं इसको, तो यहाँ पे जितना भी ज्यादा अगर आप देखोगे तो 57,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो
फिर अगर आप देखते हो तो 880 भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो 56560 ये इंपॉर्टेंट है, और नीचे की तरफ देखते हैं तो 56380 ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर मार्केट फ्लैट या ग्रीन ओपन हो भी जाता है तो उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नर्वस होगा, क्योंकि मल्टीपल इवेंट है। निफ्टी में भी सेम सिनारियो आपको देखने को मिल सकता है। 25 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो फिर निफ्टी स्ट्रगल करेगा 24880 के लिए। तो ये पर्टिकुलर ऐसे लेवल्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है। राम राम।